श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि संकटा चतुर्थी, जिसे तिल चौथ या फिर गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन पड़ने जा रहा है। तो बहुत ही शुभ संयोग प्राप्त हुआ है। सोमवार का पावन दिन, माघ का महीना, और उसमें चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो इस दिन विवाह से संबंधित उपाय किया जाता है। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए बाल गणेश का अर्थात चंद्रदेव का नियम एवं उपाय किया जाता है। उससे संबंधित आपको उपाय बताऊंगी। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी के दिन का क्या महत्व है, क्या कथा है, उसका स्मरण कराऊंगी। तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी एवं आवश्यक तथ्य न छूटे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको हमारे उपायों की वीडियो सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। चलिए सबसे पहले हम संकटा चतुर्थी के महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो जिसे गणेश चतुर्थी भी, अर्थात इस दिन गणेश जी का जन्म भी माना जाता है कि हुआ था। तो मकर संक्रांति के बाद जो गणेश चतुर्थी पड़ती है, अर्थात जो चतुर्थी आती है, जैसा कि मकर संक्रांति का पावन पर्व बीत चुका है और 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन संकटा चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी पड़ रही है। तो मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाने का विधान है, उसका महत्व था, परंतु इस गणेश चतुर्थी पर तिल के लड्डू के स्थान पर तिलकुटा बनाया जाता, अर्थात तिल को कूट करके फिर उसका लड्डू बनाना। तो इसका अपने आप में ही बहुत विशेष महत्व है। साथ ही साथ इस दिन जो संकटा चतुर्थी है, इस दिन भगवान गणेश के संकटों का निवारण हुआ था, वह श्राप मुक्त हुए थे। और इस दिन चौथ माता का पूजन महत्व किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का बड़ा ही विशेष महत्व एवं फल को प्रदान करने वाला है। तो चंद्रमा को अर्घ्य इस दिन अवश्य देना चाहिए, जिससे बच्चों का जो रोग कष्ट होता है उसका निवारण भगवान श्री गणेश एवं चंद्रदेव करते हैं, एवं चौथ माता के स्मरण से सौभाग्य अखंड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गणेश भगवान की क्या कथा है संकटा चतुर्थी से जुड़ी हुई। यदि उसको स्मरण करेंगे तो उपाय समझने में आपको सरलता होगी। गणेश भगवान के जन्म की एक कथा है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव चौसर खेल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हार जीत का निर्णय कौन देगा। तो माता पार्वती ने थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करके एक पुतला का निर्माण किया और उसमें प्राण डाले। तो भगवान गणेश का प्रागट हो गया निर्णय देने के लिए। वो दिन था चतुर्थी का दिन, इसीलिए इसे चतुर्थी को भी भगवान गणेश का जन्म दिवस माना जाता है, कि अर्थात चतुर्थी के दिन उनमें प्राण आए थे, तो चतुर्थी का दिन ही उनके जन्म का दिन माना जाता है। जब भगवान शंकर एवं माता पार्वती चौसर खेलने लगे, तब तक माता पार्वती जितने बार जीती तो भगवान गणेश ने निर्णय उनके पक्ष में दे दिया। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर माता पार्वती से जीत गए और भगवान गणेश ने शिव जी के पक्ष में निर्णय दे दिया। तब माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे अंदर प्राण डाले, तुम्हें पुत्र माना और निर्णय तुमने पिता के पक्ष में दे दिया। जाओ, मेरा श्राप है तुम्हें कि तुम्हारा एक पैर लंगड़ा हो जाए। तब भगवान गणेश जी का एक पैर लंगड़ा हो गया माता पार्वती के श्राप के कारण। भगवान गणेश भगवान शंकर से पूछते हैं कि इस श्राप से मैं मुक्त कैसे हूँ, तब भगवान क्या उपाय है मुक्ति का। तब भगवान शंकर गणेश भगवान से कहते हैं कि जब चतुर्थी के दिन स्त्रियां व्रत करके चंद्र को अर्घ्य देंगी तो तुम उस जल से, अर्घ जो जल होगा उस जल को पीना, अर्थात खड़े होकर जब जलपान तुम करोगे तो श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब भगवान गणेश ने संकट चतुर्थी के जन्म स्त्रियों ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, उनका पूजन किया, तो उस जल का पान किया और तिलकुटा अर्थात तिल को कूटकर जो बनाया गया था उसका स्मरण कराया था, चंद्रदेव को भोग लगाया और उसी से भगवान गणेश ने प्राप्त करके श्राप मुक्त हुए थे, उनका पैर ठीक हुआ था। इसीलिए जितना पुण्य अक्षय तृतीया का होता है उससे लाख गुना पुण्य गणेश चतुर्थी के दिन का होता है, अर्थात तिलकुट गणेश चतुर्थी का, जो मकर संक्रांति के बाद आता है। माता पार्वती ने देखा कि गणेश जी का पैर ठीक हो गया है तो उन्होंने शिव जी से पूछा। शिव जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। तब माता भगवान गणेश से पूछती हैं कि
माता पार्वती भगवान गणेश से पूछती हैं कि हमने आपको श्राप दिया था, आपका पैर कैसे ठीक हो गया। तब भगवान गणेश कहते हैं कि स्त्रियां चतुर्थी का व्रत करके चंद्रमा को अर्घ दे रही थी, उसी जल को मैंने पिया और तिलकुट के लड्डू का स्मरण उन्होंने कराया था, उसे खाया। तब माता पार्वती ने चंद्रदेव से पूछा कि चंद्र, आपको चतुर्थी का अर्घ दिया जा रहा है। चंद्रदेव ने कहा, हाँ माता। आप किस माता के नाम से अर्घ ले रहे हैं? माता पार्वती चंद्रदेव से पूछती हैं। तब चंद्रदेव कहते हैं कि जब माता उमा एक बार तप में लीन थी, उस समय पृथ्वी पर लावा उत्पन्न हो गया था, अर्थात चारों तरफ अग्निमय पृथ्वी हो गई थी। तब माता उमा बंगलामुखी का स्वरूप रखी थी और भगवान शंकर महेश बगलामुख हुए थे। उस समय पर जब माता ने पृथ्वी को बचाने के लिए लावा को अपने मुख में लिया था, तो माता के 4 मुख हो गए थे। तब माता को बंगलामुख कहा था, 4 मुख होने के कारण। उस दिन से 4 मुख होने के कारण ही उन्हें उमा माता को चौथ माता के नाम से विख्यात किया गया। चौथ माता स्त्री पुरुष और बालक बालिका के दुख का हरण करती हैं, जो मांगते हैं वो प्रदान करते हैं। चंद्रदेव माता पार्वती को स्मरण कराते हैं कि चौथ माता तो आपका ही एक रूप है माता। यह सुनकर माँ प्रसन्न हो गई कि गणेश भगवान ने मेरी ही आराधना करी है, और गणेश भगवान को माता पार्वती ने भी वर दे दिया कि जो भी इस व्रत को करेगा वो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करेगा, और तुम मेरी गोद में विराजमान होकर सुख यश को भोग करोगे, अर्थात तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इसीलिए भगवान गणेश के भी संकटों का हरण जो हुआ था, गणेश चतुर्थी अर्थात संकटा चतुर्थी के नाम से वो दिन प्रख्यात हुआ, जिसे हम आप जानते हैं। तो इतना विशेष एवं महत्व है कि इसका अक्षय तृतीया से भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। जो बच्चे किसी भी तरह के दुख कष्ट से को झेल रहे होते हैं, यदि उनकी माताएं इस व्रत का पालन करती हैं और चंद्रमा को रात्रि में अर्घ देती हैं जल से, तो उस जल से ही उनके बच्चों के दुख कष्ट का निवारण हो जाता है और बच्चा रोग मुक्त होकर के उत्तम जीवन को प्राप्त करता है। ऐसा महत्व है तिलकुट का अर्थात संकटा चतुर्थी का। चलते हैं, हम अपने उपाय को जान लेते हैं, जो कि विवाह की कामना पूर्ति का उपाय है। मान लीजिए कि आपके घर में लड़का या कोई लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, किन्हीं कारणों से, किन्हीं ग्रहों के कारण। तो जब चतुर्थी तिथि आती, इस उपाय को ऐसा विशेष मूलता नहीं है कि आपको संकट चतुर्थी पर करना। हर महीने चतुर्थी तिथि पड़ती है और दोनों पक्ष में, शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में जो चतुर्थी तिथि पड़ती है, कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। परंतु माघ महीने का माह है, 29 जनवरी संकट चतुर्थी का दिन, साथ ही साथ सोमवार का पावन महीना, जो महीने में जो सोमवार के दिन संकट चतुर्थी प्राप्त हो रही है, इसका अपने आप में ही विशेष महत्व है। तो आपको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। क्या करना है आपको 5 दुर्वा लेनी है, और चतुर्थी के दिन चंद्रमा जब रात्रि में निकलेंगे तो उनको निहारना है, अर्थात चंद्रदेव का आप दर्शन करिए, उन्हें देखिए, उनसे प्रार्थना करिए, गणेश भगवान का स्मरण करिए कि जिस प्रकार उनके कष्टों का निवारण हुआ, उसी तरह आपके विवाह से संबंधित कोई कष्ट है, तकलीफ है, वह दूर हो। और चंद्रदेव को निहार कर 5 दुर्वा आपको लेकर के चंद्रमा के ऊपर से 7 बार आपको घुमा लेना है। क्लॉक वाइज आपको घुमाना है, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, अर्थात सीधे की तरफ से लेके आते हुए उल्टे में आना है, फिर उल्टे से सीधे में, इस प्रकार से आपको 7 बार उस दुर्वा को घुमा लेना है। 5 दुर्वा लेकर 7 बार घुमानी है आपको, और चंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए फिर उस दुर्वा को लाकर आप जिस स्थान पर सोते हैं उस गादी के नीचे, अर्थात जो पलंग में आपका गादी बिछा है उसके नीचे आप उस दुर्वा को रख लीजिए, और 3 दिन तक इस दुर्वा को रखे रहने दीजिए गादी के नीचे। फिर 3 दिन के बाद इस दुर्वा को ले जाकर किसी बहते जल में विसर्जित कर देते हैं, तो मात्र 3 महीने में ही लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। ऐसा वर्णन चतुर्थी तिथि पर विवाह से संबंधित दुर्वा का एवं चंद्र गणेश का स्मरण करने से है। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने अपनी पंचम दिवस की श्री शिव महापुराण कथा, जो कि 22 से 28 जनवरी 2019 कैलाशपुरी धाम, सिंघाना रोड, कुच्ची, मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था। उन्हीं कथाओं को श्रवण करके आपको विवाह की कामना पूर्ति का, जो कि गणेश चतुर्थी अर्थात चतुर्थी तिथि पर किया जाता है, वह उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। साथ ही इस दिन का क्या महत्व है, तिलकुट नाम इस दिन का क्यों किया,
क्योंकि गणेश भगवान को श्राप से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे तिलकुट के नाम से जाना जाता है इस दिन को। तो संपूर्ण उपाय, कथा एवं महत्व को आप समझ पाए होंगे। आज की वीडियो में अच्छा लगा हो, कुछ आपको कुछ सीख पाए हों या आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।